एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी कुछ और कोई एंगल जिसमें से निकल के सामने आता हो। हालांकि तमाम बातें जो है वो जांच के बाद सामने आ पाएंगी, लेकिन जरा सोचिए कि गणपति उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, चाहे राज्य कोई भी हो। वहां पे गणपति बप्पा की विदाई की जा रही है, गणपति जुलूस निकाला जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन खबर कर्नाटका से परेशान करने वाली तब सामने आती है जब लोग झूमते गाते श्रद्धा के साथ गणपति जुलूस निकालते हैं। भारी संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर जो लाइटिंग देख रहे हैं आप, जो चकाचौंध देख रहे हैं आप, ये सनातनी जुलूस निकल रहा था, गणपति जुलूस निकल रहा था, जहां पर महिलाएं, पुरुष, युवक सभी झूमते गाते गणपति जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन एकाएक इसी भीड़ में ट्रक घुस जाता है और ट्रक घुस करके यहाँ पर लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस भीड़ में ट्रक घुसा कैसे? क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया ड्राइवर को कि आगे लोगों की भारी भीड़ है, ये जुलूस निकल रहा है, यहाँ पर लोग झूमते गाते आगे बढ़ रहे हैं, इसमें नहीं घुसना चाहिए? क्या सोच समझ के वो भीड़ में घुसा? आखिर ये हादसा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? मृदुल, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी परेशान करने वाली बात यह है कि जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि यह हादसा इतना बड़ा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बिल्कुल अनामिका, जब हम उस ट्रक को देखते हैं, आप देखिए डीजे है और लोग वहां पर नाच रहे हैं सड़क पर। उस ट्रक की आप रफ्तार देखिए और वो जब लोगों पर चढ़ता है तो आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे डिसबैलेंस होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे लोग दबे हुए हैं, वो लोगों को कुचल कर जा रहा है। और जब आप आसपास देखेंगे और अगर वहां पर डीजे बज रहा था तो सबसे पहला सवाल यही कि डीजे की आवाज़ दूर तक जाती, तो क्या ट्रक वाले को इसका अंदाज़ा नहीं था कि वहां पर इतनी भीड़ है? और अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर प्रोसेशन निकल रहा था, वहां पर जुलूस निकल रहा था, तो क्या वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? क्योंकि हो सकता है रास्ते को डाइवर्ट किया हो। और एकाएक भीड़ में कैसे पहुंच गया ट्रक, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि जब वहां से प्रोसेशन निकल रहा था, ट्रक वाले को भी इसका अंदाजा होगा ना, वो रोकने की कोशिश करता है। आप उस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो अभी तक हमें यही लगता है, लेकिन अभी जांच की अभी तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं, पुलिस का वर्जन सामने आना बाकी है और भी हमारे सहयोगी हैं वहाँ से जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर वाकई में यह हादसा हुआ है या फिर इस ट्रक में कौन था, किसका ये ट्रक था, ये ट्रक कहाँ से यहाँ पर आया, इसमें क्या भरा हुआ था, ये कहाँ से आ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अनामिका सामने आएंगी, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कई लोग अब भी दबे हुए हैं और कई लोग अब भी इस हादसे में घायल हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और ये जानकारी सामने भी आ रही है कि जो इस हादसे में घायल हुए लोग हैं उनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, लेकिन चूंकि यह हादसा इतना बड़ा है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पे आमतौर पे जुलूस निकलते हैं वहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर होती है, पुलिस की भी मौजूदगी होती है लोगों की संख्या को देखते हुए। तो क्या यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी? क्या ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोड डाइवर्जन नहीं किया गया था? आखिर इसके पीछे, इस बड़े हादसे के पीछे कारण क्या रहे, इसको लेकर पुलिस की ओर से जांच की जाएगी, तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं कर्नाटका से, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी उस वक्त जब गणपति जुलूस निकाला जा रहा था लोगों की ओर से। ये खुशियां, ये झूमना, ये नाचना, ये गणपति बप्पा को लेकर के जो उत्साह था वो यहाँ पर मातम में तब्दील हो गया उस वक्त जब बेकाबू ट्रक यहाँ पर भीड़ में घुस जाता है। अब सवाल यहाँ पर कई हैं कि आखिर ये ट्रक भीड़ में घुसा कैसे? क्या ट्रक ड्राइवर नशे में था? क्या उसे दूर से डीजे की आवाज सुनाई नहीं दी कि यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है तो मैं यहाँ पर ना जाऊं? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? ये लापरवाही थी या फिर क्या था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे को लेकर जो खबर कर्नाटका से सामने आई है। हालांकि इसके पहले मांड्या में भी बड़ा हादसा हो गया था, हमने खबर दिखाई थी आपको, लेकिन ये जो खबर है, ये जो बड़ा हादसा है, ये वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि रफ्तार का कहर यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिलता है। रफ्तार का भी कहर ऐसा जब बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस जाता है और 6 लोगों की तो मौत की खबर सामने आ रही है, जो नंबर्स है वो 6 के हैं। लेकिन इस हादसे की तस्वीरों को देख करके ये कहा जा रहा है कि ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि गणपति जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा होता है और जहां पर खुशियां जो लोग मना रहे थे, जो लोग गणपति जुलूस निकाल रहे थे, जिन्होंने लंबे समय तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की हफ्तों तक, इसके बाद जुलूस के जरिए यहाँ पे गणपति बप्पा को विदाई देने का जब वक्त आया तो उनकी विदाई के वक्त जुलूस निकाला गया
और यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। रफ्तार का ये कहर है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पे बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस जाता है, लोगों को रौंदता है, आगे बढ़ जाता है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमने जानकारी दी आपको कि अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। एम्बुलेंस के जरिए जो घायल हैं उनको इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल जुलूस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के जो फौरी तौर पे मदद हो सकती है, जो एक्शन लिया जा सकता है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। इसी के साथ मृदुल, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कई बार जो ट्रक होते हैं वो रिहायशी इलाकों में नहीं घुसते हैं, वो हाईवे पर चलते हैं। लेकिन ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि रिहायशी इलाका है। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, मृतकों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या 8 हो गई है। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं, संख्या बढ़ सकती है, जैसा आप कह रहे थे, हमने भी कहा। और अब ऑफिशियल जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 8 हो गया है, यानी 6 से 8 हो गई। आप सोचिए, आधा दर्जन से ज्यादा लोग एक हादसे में मर गए हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी चुनौती वाली हैं। एकाएक ये ट्रक कैसे प्रोसेशन में घुस जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही। ये आंकड़ा बढ़ गया है, कई लोग अब भी घायल हैं। और जो 8 संख्या हो गई है मृतकों की, वो सबसे बड़ा सवाल यही है। और अभी कई लोग घायल हैं, हो सकता है उन्हें अस्पताल भी जल्द से जल्द भर्ती करवाया जाए। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वो यही बता रही हैं। ऑफिशियल आधिकारिक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, पहले ये आंकड़ा 6 था और अब 2 और संख्या बढ़ गई है। सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें खबर बता दें, कर्नाटक के हासन में एक प्रोसेशन निकल रहा था, सनातनी जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस में एकाएक रफ्तार से एक ट्रक आता है और कई भक्तों को, श्रद्धालुओं को रौंदता हुआ चला जाता है। शुरुआत में लगा कि यह हादसा है, उसके बाद खबर आई कि 6 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जैसे जैसे अभी वहां से हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, ये संख्या बढ़ गई है और मृतकों की संख्या 8 पहुंच गई है। और जैसा अनामिका हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एकाएक तस्वीर देखकर यही लगता है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। ये ट्रक कौन चला रहा था, ये ट्रक कहां से आ रहा था, ये ट्रक किसका है, इसको लेकर अब जांच की जाएगी और जांच के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मृतकों की संख्या 6 से 8 हो गई है। अनामिका, तो मृतकों की जो संख्या है वो 6 से 8 हो गई है। लेकिन जानकारी यही कि यह हादसा काफी ज्यादा बड़ा, हम आपको बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एक भीड़ में बेकाबू ट्रक घुस जाता है और जो लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। बेकाबू ट्रक ने यहाँ पर 8 लोगों की जान ले ली है, 8 जिंदगियां ली है। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है। लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कर्नाटका के हासन से, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर टूटा है और बेकाबू ट्रक ने यहां पर कई लोगों को कुचल डाला है। 8 लोगों की मरने की खबर यहां पे सामने आ रही है। ऑफिशियल जानकारी 8 लोगों की सामने आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हासन में गणपति जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा होता है। कर्नाटका में रफ्तार का कहर, जहां पे गणपति जुलूस के बीच बेकाबू ट्रक घुस आता है। हालांकि ये ट्रक चला कौन रहा था, ड्राइवर को क्या समझ में नहीं आया, ड्राइवर क्या नशे में था, आखिर ये ट्रक रिहायशी इलाके में घुसा कैसे, आखिर क्या रोड डाइवर्जन इसने नहीं देखा, क्या पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे जुलूस को निकालने को लेकर के या ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जरा देखिए, 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर में कर्नाटका में ट्रक से लोगों की मौत हो गई कुचलने से, हादसे में 8 लोगों की मौत। मृदुल, बिल्कुल। और देखिए अनामिका, लगातार हम तस्वीरें बता रहे हैं, ट्रक की रफ्तार कितनी तेज थी वो देखा जा सकता है। और ट्रक जिस रफ्तार से आया और जिस भीड़ को उसने रौंदा है, उससे ऐसा लगता है कि भीड़ में कई लोग मौजूद थे। आप देखिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब डीजे वहां पर चल रहा था तो उसकी आवाज़ दूर तक जा रही होगी, इसलिए यह हादसा थोड़ा संदेहास्पद लगता है कि कैसे ये हो गया है। लेकिन अभी तक हमें फैक्ट का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑफिशियल से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 8 हो चुकी है मरने वालों की संख्या, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार हमारी कोशिश यह है कि हासन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की जाए, वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है, क्या घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है, जो ट्रक चला रहा था वो गिरफ्त में आ गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका अभी इंतजार किया जा रहा है अनामिका। लेकिन धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफ़ी है। और ये आप देखिए, अस्पताल में लोगों को ले जाया जा रहा है, इनकी जो स्थितियाँ हैं अनामिका, उसे देखकर लगता है
कि कई लोग यहाँ पर थे और एकाएक इन लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया गया। देखिए जरा, पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, तुरंत वहां पर 108 पहुंची और देखिए जरा, वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। अस्पताल में अफरा तफरी का इस समय माहौल है। एक तरफ ट्रक आता है और सनातनी जुलूस पर चढ़ जाता है, उसके बाद कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं, कई लोगों की स्थिति ऐसी अनामिका, आप देखिए बेसुध हैं, उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। और ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि इस समय कर्नाटक में स्थितियां ठीक नहीं है। कर्नाटक के हासन में ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने और अनामिका, आप इन तस्वीरों को देखिए, बेसुध हैं वहां पर लोग अस्पताल में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं मृदुल इस हादसे में, और जो हादसे में जख्मी है उन्हें हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए। सीधे रुक करते सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा सामने आया है, हादसे की वजह क्या समझ में आ रही है, और अभी जिस तरीके के हालात है, ताजा हालात क्या है वहां पे? मौतों का आंकड़ा 8 पहुंच गया है, और क्या जानकारी? Well, with respect to the incident that has happened in Hassan, Holenarsipura's main road, a truck had rammed into a procession which was carrying the idol of Ganesha, which has taken the lives of 8 innocent people who were present in the rally, and also we have been informed that more than 20 people have been injured. Uske bare mein, if at all we will have to exaggerate about the incident, more than 3,000 people had assembled in the procession which was carrying Ganesha towards the immersion process. We've also been informed that FIR will have to be registered in the next couple of minutes, and also a police will have to take care of the entire incident. It is due to the negligence of the police who were present at the spot that this incident has occurred. On the other hand, the lorry which was passing on the highway had to avoid a two-wheeler which came into the path all of a sudden. That is the reason as to why this accident has occurred. The number of deaths might have to increase in the next couple of minutes. Back to you. बिल्कुल अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं, अभिषेक आप बता रहे हैं, लेकिन आप क्या हमें रीज़न बता सकते हैं? अभी तक पुलिस क्या कह रही है? क्या ब्रेक फेल हो गए थे? कौन गाड़ी चला रहा था? कोई ऐसी जानकारी अभिषेक आपके पास? Well, with respect to the incident that has happened just a couple of minutes ago, we have been informed that the driver was driving right on the highway which connects Bengaluru and the Hasanas, one of the major roads. We have also been informed that a two-wheeler just out of nowhere, thin air appeared right in front of the truck. And that is when the truck tried to avoid the two-wheeler, to avoid the accident, and to avoid the taking of the lives of the people who were present on the two-wheeler. And in that case, that is when the truck had to drive over these 8 persons, where it claimed the lives of 8 persons right immediately at the spot. And it is also mentioned that, it is also informed that the number of deaths might increase in the next couple of minutes, because the speed at the truck rammed into the two-wheelers or the procession. जैसा अभिषेक आप बता रहे हैं कि वहां पर टू व्हीलर भी आ रही थी और लाइट की वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई है। अभिषेक, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हिंदी में जानकारी दें। क्या आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने क्या कहा? अभिषेक, अभी तक जो होलेनरसीपुरा का मेन रोड में है वो ट्रक आ रहा था। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द ट्रक वाज कमिंग टुवर्ड्स होलेनरसीपुरा, एंड आल्सो वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड ये करके that the truck was speeding on the highway because the highway was completely free, and at the point of time a two-wheeler tried to barge into the main road.